Good morning, children. I hope you all might have given your test nicely. तो चलिए हम अपनी आगे की पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। आपने संज्ञा के विषय में पढ़ा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कई बार वाक्य में हम हर जगह पर संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य को और भाषा को और प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अभी मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी। पल्लवी ने पल्लवी के पिता से कहा कि पल्लवी को पल्लवी की सहेलियों के साथ शैक्षिक पर्यटन पर जाना है। वहाँ पल्लवी नई जगह के बारे में जानकारी हासिल करेगी। यही सोचकर पल्लवी के पिता ने पल्लवी को इजाज़त दे दी। इस अनुच्छेद में पल्लवी शब्द बार बार आने से वाक्य बड़े अटपटे लगते हैं, और यदि हम इन वाक्यों को सहज बनाने के लिए इस प्रकार पढ़ेंगे तो यह ज़्यादा स्वाभाविक और प्रभावशाली लगेंगे। जैसे पल्लवी ने अपने पिता से कहा कि उसे अपनी सहेलियों के साथ शैक्षिक पर्यटन पर जाना है। वहाँ वह नई जगह के बारे में जानकारी हासिल करेगी। यही सोचकर उसके पिता ने उसे इजाज़त दे दी। तो आपने सुना कि पहले अनुच्छेद की तुलना में दूसरा अनुच्छेद अधिक आकर्षक है। पल्लवी एक संज्ञा शब्द है। इसे बार बार कहने की बजाय उसके स्थान पर अपने, उसे, वह, उसके आदि का प्रयोग किया गया। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। इसका मतलब ये इन शब्दों से है जो सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, जो, सो, वे, हम, कोई, क्या। आइए हम सर्वनाम के भेद को समझते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। रवि कहने लगा, तुमने देखा भाई साहब ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। उपर्युक्त वाक्य में 3 सर्वनाम हैं: मैंने, तुमने तथा उन्हें। इनमें मैंने कहने या बोलने वाले के लिए, तुमने सुनने वाले के लिए तथा उन्हें अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हो, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करे वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें आदि। यानी यहाँ पर जो बात कर रहा है, मैं आपके शरण में आया हूँ, हमारा विद्यालय 4 मंजिला है, हम आज फिल्म देखने जाएंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हें, आपने आदि। जैसे तुम अभी तक खेल रहे हो, तुम्हें ही जाना चाहिए था, आपने भोजन कर लिया, तुम्हारी माँ बीमार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन शब्दों को न तो अपने लिए तथा न सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे बल्कि अन्य पुरुष के लिए व्यक्त करे, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने,
उन्होंने, उन्हें, उसे आदि। वह तुमसे बहुत स्नेह करता है, उन्होंने चाय पी ली, उसने ही कलम चुराई है, उन्हें भी बुला लो। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हो, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं आई, वी, सेकेंड पर्सन के लिए यू, योर, और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी एंड इट। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला, जो वहाँ बात कर रहा है। मध्यम पुरुषवाचक यानी सेकंड पर्सन, वो जिससे बात कर रहा है। और अन्य पुरुषवाचक यानी थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातें हो रही हैं। आइए अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद को समझते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, यह मेरी साइकिल है, वह राम का विद्यालय है। उपर्युक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आप इसका नाम याद रखोगे, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, आप यहाँ एकदम श्योर हो कि ये आप ही का बस्ता है, ये आप ही का बैग है। ये सब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। वह मोहन का भाई है, वे मुग्धा के मित्र हैं। आइए हम सर्वनाम के तीसरे भेद को समझते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने देखा तिवारी जी के साथ कोई साहब आए थे, वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। उपर्युक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, यानी जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना करे या जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी को। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं। मुझे लगता है वहाँ कोई है, वहाँ कोई है लेकिन हम श्योर नहीं है कि कौन है। कुछ तो है उसके पास, उसने किसी को देखा था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो तेज दौड़ेगा वह अवश्य जीतेगा। उपर्युक्त वाक्यों में जो, सो शब्द आए हैं जो दो सर्वनामों में संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने आदि। इसके अन्य उदाहरण देखेंगे। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसने खोया उसने पाया, जिन्होंने काम किया उन्हें ही फल मिला। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को भी आपस में जोड़ते हैं। आइए हम सर्वनाम के पांचवें भेद को समझते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, आपको किससे मिलना है। इन दोनों वाक्यों में कौन तथा क्या सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। इनके द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि। जैसे क्या पढ़ा जा रहा है, किसे पढ़ना पड़ेगा, तुम किससे बात कर रहे हो। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तुम खुद ही वहाँ चले जाओ। उपर्युक्त वाक्यों में खुद ही शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग किया